नतीजों पे अब फोकस करा जाए, खबरों वाले स्टॉक्स पे चर्चा करी जाए। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी। बहुत डिटेल में अपन ने इन्फोसिस बात करी हुई है। चार्ट्स पे कैसा पोजीशन लग रहा है इन्फोसिस? बहती साहब आप देख के रखो, मैं आता हूं आपके पास। हर्षदा, क्या क्या डिटेल्स? की हाइलाइट्स मैं आपके सामने रखूंगी आशीष, जो बाजार को शायद पसंद आएगा और उसी पर शायद आज रिएक्शन आना है। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी इस क्वार्टर में थोड़ी सी नरम पड़ी है, लेकिन जो आंकड़ा है उम्मीद से बेहतर है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ, और इस पर हम कल दोपहर में भी चर्चा कर रहे थे, वो आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 3.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ, जहां पर एक्सपेक्टेशंस 2.4% की थी, तो ये आंकड़ा काफी अच्छा है। साथ ही साथ मार्जिन का फिगर देखिए। मार्जिन इस बारी अनुमान था कि 21% के नीचे आएंगे, मार्जिन आए 21.1% के आसपास। साथ ही साथ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ये $4.1 बिलियन के करीब है, वो भी एक अच्छी डिलीवरी देखने को मिली है। अब कंपनी ने जो अपना गाइडेंस दिया है उस पर आते हैं, क्योंकि वही एक बड़ी चीज है आज के लिए। कंपनी कह रही है कि इनका जो गाइडेंस पहले 1 to 3% तक की रेवेन्यू ग्रोथ का था, ये बढ़ा दिया है 3 से 4% तक की रेवेन्यू ग्रोथ FY25 में कंपनी कॉन्फिडेंट है अचीव कर लेगी। मार्जिन के लिहाज से कोई बदलाव नहीं है, 20 से 22% तक की मार्जिन गाइडेंस मेंटेन की है। अब कंपनी को कॉन्फिडेंस कहां पर आया है कि 3 से 4% तक की यहां पर रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दी है। Q1 बहुत मजबूत रहा है, साथ ही साथ मजबूत डील्स देखने को मिली है, उसके चलते गाइडेंस को एक अपग्रेड किया है। साथ ही साथ इंटेक का एक्विजिशन भी दरअसल अब कंप्लीट हो गया है, तो वहां से भी रेवेन्यू आएगा, वो भी स्ट्रेंथ देता है कंपनी की आगे की विजिबिलिटी को लेकर। लेकिन जो बड़ा पॉजिटिव है वो ये है कि Q1 में फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में सुधार देखने को मिल रहा है। उसके साथ साफ संकेत खास तौर से अमेरिकी मार्केट्स में देखे गए हैं। कंपनी ने कहा है कार्ड्स, पेमेंट्स, कैपिटल मार्केट में यूएस में एक पिकअप देखने को मिल रहा है, वहां पर रिकवरी के साइंस है, और ये ड्राइव कर रहा है कंपनी के BFSI बिजनेस को। FY25 में कंपनी ने कहा है कि करीब करीब 15 से 20 हजार नए कर्मचारियों की हायरिंग कंपनी करती हुई दिखाई देगी, जो बेसिकली उस विजिबिलिटी को डिलीवर करेगा भी। यूरोपियन मार्केट की डिमांड अच्छी है। अक्रॉस वर्टिकल्स अगर आप देखेंगे, BFSI में ग्रोथ है, आपके हाईटेक में ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग में आगे पिकअप के साइंस है, बस रिटेल है जो पिकअप नहीं कर पा रहा है। कंपनी ने कहा है कि प्राइसिंग को लेकर ऐसे कोई डिटीरियरेशन नहीं देखने को मिला है, ना कि बड़े गेन्स देखने को मिले हैं। ओवरऑल कंपनी का मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट था कल की चर्चा में, चाहे वो कॉन कॉल हो या फिर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो कंपनी के MD और CEO सलिल पारेख ने एग्जैक्टली क्या कहा है, कहां से वो कॉन्फिडेंस ड्राइव हो रहा है, वो भी आपको सुना देते हैं। The way we see what's going on in the market and our guidance, first, we had a strong performance in Q1 on volumes, as well as the point that we made on financial services in the US. Second, we had a very strong performance on large deals in Q1, which gives us more visibility into this financial year. And third, we completed the Intech acquisition, which also helps us in this guidance. बढ़िया है। स्ट्रीट में कोई नहीं मान रहा था गाइडेंस में कोई छेड़छाड़ होगी। 1 से 3% रहेगी। इन्फी ने एक तो क्वार्टर का परफॉर्मेंस अच्छा करा, उसके ऊपर गाइडेंस भी, खैर जब शुरुआती अच्छी हो गई साल की तो गाइडेंस बढ़ना था, लेकिन हाँ ये बात सच है, ज्यादातर लोग सब कह रहे हैं इस परफॉर्मेंस को देखते हुए काफी कंजर्वेटिव है इन्फी हमेशा की तरह गाइड करने में। पर हाँ, फाइनेंशियल सर्विसेज, लार्ज डील्स, ये सब की हाइलाइट्स इस परफॉर्मेंस की। पार्थिव, आईटी की तो निकल पड़ी, वो TCS भी बढ़िया आए थे, इन्फी भी बढ़िया आए। अब हम रिटेल को अगर लंबी कुछ ने चुन लिया होगा, जिन्होंने नहीं चुना, इन दोनों में से कोई एक ही रख सकता हूं, पैसा तो इतना ही है। आप लंबी अवधि में किस पे दाव लगाओगे? दोनों के नतीजे देख लिया आपने। फ्रंटलाइन आईटी में मुझे इन्फोसिस ज्यादा बेटर लग रहा है। एक सिंपल रीजन है कि 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ BFSI, आई थिंक ये चीज TCS भी नहीं कर पाया है। और इनफैक्ट मुझे लगा कि TCS के रिजल्ट्स में BFSI वर्टिकल रिलेटिवली वीक था एज कम्पेयर टू 3 दूसरे पीयर्स जिसके रिजल्ट्स आए, जहां पे बहुत शानदार ग्रोथ दिया है। और इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ ऑफ TCVs अगर इन्फोसिस की देखे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने एक मार्जिन इंप्रूवमेंट का प्रोग्राम रखा था जो डेफिनेटली फ्रूट्स दिखा रहा है। इट वाज अ टफ क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज, लेकिन इन्फोसिस हैज बीटन इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन्स।
और वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे अराउंड 8% डिस्काउंट पे चल रहा है एज कम्पेयर टू टीसीएस। तो ग्रोथ वापस बहुत जोरों शोरों से आ रही है इन्फोसिस में, तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए से इन्फोसिस लुक्स बेटर। इन्फोसिस लंबी अवधि के लिए ज्यादा बेहतर विकल्प। पोजीशन कैसा? बैती साहब बहुत मजे लिए इसने। एक पिछले मेरे ख्याल से 31 मई की क्लोज से 1 जून ऑनवर्ड्स इन्फी निकल पड़ा था। क्या मूव्स बने पिछले 1-1.25 महीने में इस काउंटर में। अब अगर सब कुछ अच्छा है, गैप मिल रहा है, टेक्निकली प्लेस्ड कैसा है अब इन लेवल्स के आसपास? आशीष जी देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा बना हुआ है, कंटिन्यूअसली हायर हाइस के पैटर्न बन रहे हैं और कल इनफैक्ट इसी वीक में इसने अपना जो फरवरी 24 का हाई था उसे निकालता हुआ देखने मिला है। स्टॉक ऑलरेडी 52 वीक हाई पे चल रहा है, बट हमारा थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है यहाँ पे। हमें लगता है कि आज अगर 1880 तक का जोन देखने मिलता है तो वहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक अच्छा जोन रहेगा प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो 1880 के पास अगर ये कहीं मिलता है 1880 1890 का जो जोन है, वहां पे एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए ट्रेडर्स को, और कोई भी डिप आए तो फिर पोजिशनली ऐड करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इन्फी पे डिटेल्ड कवरेज। आईटी पे ही रहेंगे, परसिस्टेंट पे चला जाए। हर्षदा कैसे नंबर्स? परसिस्टेंट की चार्ट सावंत साहब आप रेडी रखना। परसिस्टेंट का आप कह सकते हैं आशीष, थोड़ा सा क्वार्टर डिसेंट है। प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी फीकी आपको दिखाई देगी, करीब 3% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है 306 करोड़ के आसपास। लेकिन आप देखिएगा डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 5.5% तक की ग्रोथ दिखा रही है। एक्सपेक्टेशन था यहाँ पर सिर्फ 5% तक का ही इजाफा देखने को मिला। आप देखिएगा एबिटा में करीब 2.5% का इजाफा है। मार्जिन कंपनी ने स्टेडी रखे 14% के आसपास। 50 बेसिस पॉइंट का थोड़ा सा प्रेशर जरूर आता हुआ दिखाई दिया है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दरअसल कंपनी की करीब 3% बढ़ती हुई दिखाई दी है। 462.8 मिलियन डॉलर के आसपास तक का ये टीसीवी देखने को मिला है, जो इनफैक्ट एनालिस्ट कह रहे हैं ठीक ही है इस कंपनी के लिए। दो दिखते हैं बस परसिस्टेंट में जो मुझे थोड़ी सी परेशान करती हैं। एक तो ये सबसे महंगा स्टॉक है मिड कैप आईटी और बीच में चला भी, अभी लंबा चार्ट खोलिएगा डायरेक्टर साहब। ज़बरदस्त चला है। और दूसरा, इसमें फ्लोटिंग स्टॉक बहुत ज़्यादा है, मतलब 31% के करीब प्रमोटर की होल्डिंग है और बाकी पूरा का पूरा जो है वो उसके बाद वो इसमें फ्लोटिंग स्टॉक है, तो वो बहुत ज़्यादा करीब 68% का। लेकिन इशू क्या है, ये सबसे ज़्यादा चलता भी है। जब अच्छे नंबर आते सबसे ज़्यादा चलता भी है, जब खराब नंबर आते सबसे ज़्यादा गिरता भी है ये, तो वो थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। इसके लिए मैंने खैर इसको लिया बिग स्टॉक्स में भी, लेकिन थोड़ा सा मतलब उतना क्लीन कॉन्फिडेंस नहीं आता इस स्टॉक में जितना बाकी के स्टॉक्स में आता है। इसमें ग्रोथ के नंबर अच्छे हैं, उसके बाद सब गड़बड़ है, तो समझ में नहीं आ रहा किधर जाएगा। मार्जिन 50 बेसिस पॉइंट्स गिरे, रिटर्न रेशियोज गिर गए अच्छे खासे, वो ये सब इश्यूज हैं। आरओसीई आरओईज देखिएगा प्रेजेंटेशन में सब ठंडे पड़े हुए हैं। तो ठीक है, परसिस्टेंट लेकिन गजब के मूव्स एंजॉय कर रहा है। सावंत साहब कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? में जो 3-4 दिनों पहले एक हाई बना था जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम था, वो था करीबन 4930 4930। ये एक अहम लेवल है, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो मुझे लगता है मोमेंटम स्टॉक को करीबन 5050 तक ले जाएगा। बट अप्रोच क्या रखना चाहिए? तो अप्रोच ये रखना चाहिए कि अभी चेज नहीं करना चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशंस के जो लॉन्ग है उनका स्टॉप लॉस कल का लो यानी 4740 ये होना चाहिए। ऐड कहाँ कर सकते हैं? तो अगर ये स्टॉक 4800 के नजदीक मिले किसी भी वजह से, तो वहां पे ऐड कीजिए, क्योंकि आपका रिस्क हार्डली 1% रहेगा और वहां से आप एक अटेम्प्ट ले सकते हो फॉर टारगेट्स अराउंड 5050 5100। बट अगर ये गैप अप हो या कल के लो के नीचे चला जाए तो इसमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा बच के रहिए भाई। बाकी के आईटी में एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और मेरे ख्याल से टाटा टेक्नोलॉजीज दोनों के नंबर आए थे। हर्षदा कैसे लग रहे हैं दोनों? LTTS म्यूटेड नंबर है आशीष। यहाँ पर हमने देखा मुनाफे में 8% तक की गिरावट देखने को मिली है। 313 करोड़ मिस है ये। डॉलर रेवेन्यू 3% घटकर आया है, करीब $295 मिलियन के आसपास। 302 करोड़ के आसपास मिलियन डॉलर का अनुमान था। मार्जिन्स भी आप देखिएगा अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट हुए। अनुमान था प्रेशर आएगा, लेकिन 16.3% तक का प्रेशर मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था। 15.6% तक के मार्जिन्स आते हुए दिखाई दे, खासा कॉन्ट्रैक्शन है। इस सब के बावजूद कंपनी कहती है कि FY25 का जो गाइडेंस है रेवेन्यू ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी में वो 8 to 10% बरकरार रखते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कंपनी कमिट कर रही है कि $1.5 बिलियन तक का रेवेन्यू रन रेट वो आगे अचीव कर लेंगे। अब अगर ये अचीव करना है तो इनको औसतन सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में 2.5 से 4% प्लस तक की ग्रोथ दिखानी पड़ेगी और एनालिस्ट कहते हैं वो शायद मुश्किल होता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि कंपनी कह रही है कि आगे मार्जिन्स में सुधार जरूर देखने को मिलेगा। इनके लिए मोबिलिटी बिजनेस सबसे स्ट्रॉन्ग रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। हाईटेक सस्टेनेबिलिटी में डी ग्रोथ देखने को मिली जरूर है। टाटा टेक के नंबर्स वॉश आउट है।
परफॉर्मेंस बेहद खराब है। टाटा टेक्नोलॉजीज के मुनाफे में 15% तक का नुकसान देखने को मिला, 162 करोड़ का आंकड़ा। रेवेन्यू एब्सोल्युटली फ्लैट है। इबिट्टा में 7.5% तक का डिक्लाइन, मार्जिन 18% के आसपास आए हैं, 19.9% से घटकर आए हैं। हालांकि कंपनी कह रही है कि विनफास्ट का जो ट्रांजिशन था वो लार्जली बिहाइंड है, इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता हुआ दिखाई देगा। सीक्वेंशियल ग्रोथ सर्विसेज बिजनेस में देखने को मिलेगी जुलाई से सितंबर वाली तिमाही में, तो वहां से पिकअप आने के अनुमान है। कंपनी ने 5 बड़ी स्ट्रेटेजिक डील्स एरोस्पेस ऑटोमोटिव में जीती हैं, उसका आगे रिफ्लेक्शन आता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, वो BMW वाली डील साइन की थी, आगे उसका इंपैक्ट आएगा, होपफुली उसके और डिटेल्स आएंगे। इन्होंने एक अपनी इकाई के साथ सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स के लिए पार्टनरशिप भी साइन की है, और SDV हम सब जानते हैं आजकल लेटेस्ट बड़ी चीज है ऑटोमोटिव सेगमेंट के लिए, लेकिन नंबर्स निराशाजनक। नंबर्स दोनों ही थके हैं, LTTS के भी, टाटा टेक्नोलॉजीज के भी। बोलना भूल गया था मानस, आप जब तक चेक करो मैं आता हूं आपके पास। दोनों IT स्टॉक्स पे आपसे चर्चा करूंगा कुछ ही देर में। इस बीच शिल्पा जी, आप दालमिया भारत रेडी रखना, उस सीमेंट मेजर के भी रिजल्ट्स आए। हर्षदा, वो नंबर्स कैसे लगे? दालमिया भारत के केस में मुनाफा फ्लैट है, करीब 145 करोड़ का, 152 करोड़ का अनुमान था, लेकिन यहाँ पर आप एक 84 करोड़ का इम्पैक्ट देख रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ वन टाइम प्रोविजनिंग जिन्होंने क्रिएट की थी, वो JP एसोसिएट्स वाले इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए। रेवेन्यू भी फ्लैट देखने को मिला है, इबिट्टा में ग्रोथ देखने को मिली, ऑपरेशनली अच्छा है क्वार्टर। फ्यूल एंड पावर कॉस्ट दरअसल घटे हैं, उसका फायदा मिलता हुआ। आप मार्जिन देखिएगा 18.7%, 18.5% पर है। वॉल्यूम ग्रोथ है 5.5% ईयर ऑन ईयर, अच्छा खासा, लेकिन सीमेंट रियलाइजेशंस घटे हैं, तो सीमेंट की प्राइसेस ड्रैग कर रही है, लेकिन कॉस्ट कट्स दरअसल एबिटा और मार्जिन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इनफैक्ट वो स्टॉक आज देखते हैं कैसे रिएक्ट करेगा। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, नोमरा हालांकि कह रहा है रिड्यूस करेंगे। नंबर्स अच्छे हैं, ऑपरेशनली मेरे ख्याल से सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस है। किसी ने ऐसा नहीं सोचा था मार्जिन इस तरह से एक्सपैंड होंगे, और स्टॉक ने कुछ किया नहीं है। ईयर टिल डेट मेरे ख्याल से 15% की गिरावट के साथ खड़ा हुआ है। पता नहीं, देखते हैं अब रिएक्शन कैसा आएगा। शिल्पा जी, दालमिया भारत कैसा प्लेस्ड है? वो ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है, कमजोर है, कंसोलिडेट कर रहा है, चलेगा नहीं चलेगा मैम? जी, अगर यहाँ पे देखेंगे दालमिया भारत 1900 एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है, 1890 1900 आप ये जोन पकड़ सकते हैं। अगर ये होल्ड करता है तो आपको 1980 2000 और थोड़ा पोजिशनली 2100 के भी लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन बिलो दिस 1890 जोन्स मुझे लगता है थोड़ा वीकनेस बढ़ सकता है, जहां पे 1780 के आपके नेक्स्ट लेवल्स होंगे। वीकनेस बढ़ने का खतरा ज्यादा है भाई। रखिए रडार पे दालमिया भारत को। मानस, वो दोनों IT के स्टॉक्स LTTS और टाटा टेक्नोलॉजीज रिजल्ट्स दोनों पीके दिख रहे हैं, चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड? देखिए, LTTS सही जगह पर है जहां पर आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, फिर से रैली रिज्यूम हो सकती है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बेरिश नहीं होना चाहिए, केवल एक 4600 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। फ्रेश खरीदारी 4950 के ऊपर करेंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा गिरावट शायद देखने को ना मिले। लेकिन टाटा टेक के चार्ट अभी भी खराब लगते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू तो मुश्किल है, बट अगर हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो ट्रेंड निगेटिव लगता है, और अगर ये 1000 के नीचे गया तो आपको शायद 890 तक के भाव भी शायद टाटा टेक में देखने को मिल जाए। ओके, अच्छा, कुछ ही देर में आज के बजट बोनांजा पे भी चलना है। बजट की पिक्स मानस जी और शिल्पा जी, ये दोनों देने वाले हैं आपको बढ़िया सी पिक्स, और इससे पेट ना भरे आपका तो आज 12:27 पे इस देश के 8 जाने माने फंडामेंटल स्टॉक पिकर्स एक साथ जुड़ेंगे अपनी एक एक सबसे प्रिफर्ड बिग बजट बेट्स के लिए। चाहे तो वो भी जरूर देखिएगा। लेकिन हर्षदा के पास वापस चला जाए और बाकी के रिजल्ट्स, गुड बैड अगली, कुछ है क्या? अगली अगली भी है क्या? थोड़ा सा, हाँ, थोड़े से निराशाजनक अच्छा, नंबर्स आए हैं कुछ कंपनियों के। गुड कैटेगरी में पहले तो सीएट डालूंगी आशीष, वो ग्रिड आपके सामने आ जाएगा, जहां पर कंपनी के मुनाफे में 7% तक का इजाफा, 154 करोड़ का प्रॉफिट है, रेवेन्यू 9% बढ़ा है, मार्जिन हालांकि थोड़े से स्लिप हुए हैं, एबिटा में भी फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। JSW इंफ्रा मिक्स बैग रहेगा, आय में ग्रोथ है लेकिन मुनाफे में प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। सागर सीमेंट के केस में जो लॉस है
वो घटा है, 28 करोड़ का लॉस है, वो नैरो होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ आय में 4% तक की ग्रोथ है और सागर सीमेंट का एबिटा ज़्यादा बेहतर दिख रहा है और इनके मार्जिन्स में भी ग्रोथ है। ऑपरेशनली थोड़ा सा परफॉर्मेंस पिकअप होने लगा है। तानला प्लेटफॉर्म हर पैरामीटर पर परफॉर्मेंस अच्छा है, 4% मुनाफा बढ़ा, आय में 10% तक की वृद्धि है। सीआई ऑटोमोटिव यहाँ पर निराशा है, 28% तक का मुनाफे में गिरावट, 1.5% ही सही, आय प्रेशर में है, लेकिन इनके ऑपरेशनल नंबर्स में भी हमने देखा है प्रेशर देखने को मिल रहा है। और रैलिस इंडिया बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर रहा है, 24% तक की गिरावट दरअसल मुनाफे में देखने को मिली है। एब्सोल्युटली फ्लैट दरअसल आय है और ऑपरेशनली भी यहाँ पर चाहे आप मार्जिन्स देखें या फिर एबिटा देखें, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। इनके मार्जिन्स में बड़ा हिट आया है। सतपुते साहब, 2 स्टॉक्स इसमें से मुझे जो बातचीत करनी है, एक तो आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को खोलिएगा, है तो कमजोर से नंबर्स लिस्टिंग के बाद से, लेकिन गजब कर रखा है स्टॉक ने। और एक ऑटो एंसिलरी है सीआईई ऑटोमोटिव, इसकी भी फीका पाओ, दोनों ही फीके परफॉर्मेंस एक्चुअली। चार्ट्स में कुछ है क्या? आशीष जी देख ले, अगर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ पे एक सेल आ सकता है अगर ये 330 का लेवल तोड़े जो इसका 50 डे में। तो आज अगर ये 330 के नीचे खुलता है तो यहाँ पे शॉर्ट होगा और इसका जो टारगेट अनफोल्ड होता है वो 310 तक का होगा। तो 330 के नीचे 20 पॉइंट का करेक्शन इसमें ड्यू लगता है। और सीआई ऑटोमेटिव मुझे लगता है जिस तरह से अपने स्ट्रेंथ को अभी तक बने हुए हैं, लेकिन आशीष जी मैं इतना तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आज के लिए इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा 590। अगर 590 का लेवल टूटता है तब जाके हम इसे कहेंगे कि इसमें एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आएगा। अदरवाइज आप कह सकते हैं कि इसमें अभी भी स्ट्रेंथ बरकरार है, क्योंकि ये काउंटर में अभी भी कहीं पे भी वीकनेस नहीं है, कहीं पे भी सेल सिग्नल जनरेट नहीं है। तो सेल जनरेट होगा 590 के नीचे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।